बहैसियत माँ, चाइल्ड रिस्ट्रेंट के बारे में जब सही फैसला करने की बात आती है तो दस्तयाब मशवरों और मालूमात से मैं भी उलझन में पड़ जाती हूँ। लिहाजा अपने बच्चे की बाहिफाजत मुंतकिली के बारे में बहुत कुछ जानने और समझने की जरूरत है और इसके बारे में बात करने का बेहतरीन शख्स रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डायरेक्टर पीडियाट्रिक ट्रॉमा के एसोसिएट प्रोफेसर वारविक तेज हैं। तो वारविक, जब बात चाइल्ड रिस्ट्रेंट और हिफाजत के बेहतरीन तरीके कार की हो तो हम कहाँ से शुरू करें? अफसोस एलिस, ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के लिए सड़क के हादसात अभी तक कातिल नंबर 1 हैं। हमारी सड़कों पर हर साल तकरीबन 3000 बच्चे जख्मी हो जाते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तहकीक से साबित हुआ है कि अगर बच्चों को उनकी बिल्कुल मुनासिब चाइल्ड रिस्ट्रेंट में रखा जाए जो उनकी उम्र के लिए सही है मगर ज्यादा अहम ये कि उनके साइज के मुताबिक है, तो बहुत सी हलाकतों और चोटों से बचा जा सकता है। और इस बात को समझना वाकई अहम है, क्योंकि जब कानून हमें बताता है कि कम से कम रिक्वायरमेंट, कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए, तो हमें इस पर बात करने की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा कौन सी चीजें अंजाम दे सकते हैं जिससे हम गाड़ियों में अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें। तो ये उम्र के बारे में कम और साइज और कद के बारे में ज्यादा है। कोई भी सुबह उठकर ये नहीं कहता है कि आज वो दिन है जब कार का हादसा पेश आ जाएगा, लेकिन जब ये हो जाता है तो फैसला करने में देर हो जाती है। सो हमें हर बार बच्चों को उनके मुनासिब चाइल्ड रिस्ट्रेंट में रखना होगा। तो एक कार क्रैश में क्या होता है? किसी क्रैश की सूरत में गाड़ी में मौजूद हर चीज गाड़ी की रफ्तार से आगे बढ़ती है जब तक वो किसी चीज से टकरा ना जाए। ये सीट बेल्ट हो सकती है, गाड़ी के आसपास उड़ती चीजें हो सकती हैं, और यही वो मौका है जब हादसा और चोटें पेश आती हैं। सीट बेल्ट और दीगर रिस्ट्रेंट मुसाफिरों को महफूज रखती हैं, तो उनकी रफ्तार कार की रफ्तार की तरह उसी शरह से आहिस्ता हो जाती है और इससे किसी भी हादसे के असर की ताकत कम हो जाती है। सीट बेल्ट पहनने वाले कार के बाहर गिरने से भी बच जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सीट बेल्ट और रिस्ट्रेंट हादसों को नहीं रोक सकती, लेकिन वो जानें बचाती हैं और हादसों में चोटों को रोकती हैं। आइए जानते हैं कि किसी हादसे की सूरत में चाइल्ड रिस्ट्रेंट का असल में क्या काम है। बच्चे को कार से लगाकर महफूज रखना, इसके साथ ही बच्चे के कार के अंदर टकराने के इम्कानात को भी कम करना और बच्चे की जिस्म की हरकत को महदूद करना। बेहतरीन चाइल्ड रिस्ट्रेंट हादसे की कुव्वत को जिस्म के मजबूत तरीन हिस्सों पर तकसीम कर देता है, कंधों, सीने की हड्डी और कूल्हों पर। ये जिस्म की मजबूत हड्डियां हैं और ऐसा सब मुमकिन बनाने के लिए चाइल्ड रिस्ट्रेंट का साइज बच्चे के साइज के मुताबिक होना चाहिए। बहुत अहम है कि बच्चों के लिए सही चाइल्ड रिस्ट्रेंट का इंतखाब करें और हर बार सही तौर पर इस्तेमाल करें। याद रखें, इस बारे में उम्र कम और साइज ज्यादा मानी रखता है। छोटे बच्चों को लाजमी तौर पर रेयर फेसिंग रिस्ट्रेंट में होना चाहिए। बच्चों के सर निस्बतन बड़े और गर्दन कमजोर होती है, जिसकी वजह से उन्हें खास तौर पर शदीद चोट का खतरा होता है। जब तक वो ज्यादा से ज्यादा साइज तक न पहुँचे तब तक बच्चों को रेयर फेसिंग रिस्ट्रेंट में रखना चाहिए, क्योंकि रेयर फेसिंग रिस्ट्रेंट से बच्चे के सर और गर्दन को सपोर्ट मिलती है जो उन्हें जरूरी होती है। लिहाजा छोटे बच्चों को रेयर फेसिंग रिस्ट्रेंट में रखना चाहिए जब तक वो ज्यादा से ज्यादा मार्कअप तक ना पहुंच जाएं। जब वो जरा बड़े हो जाएं तो वो एक फॉरवर्ड फेसिंग चाइल्ड रिस्ट्रेंट में बैठ सकते हैं, हार्नेस की किस्म का जो बकल के साथ बनाया गया है। ऐसी सीटें उन बच्चों के लिए आती हैं जिनकी उम्र तकरीबन 4 साल तक हो। शोल्डर मार्कर्स को गाइड के तौर पर इस्तेमाल करें। एक के बाद दूसरा रिस्ट्रेंट फौरन मत बदलें। जब बच्चे फॉरवर्ड फेसिंग रिस्ट्रेंट के मुकाबले में लंबे हो जाएं तो वो बूस्टर सीट पर जा सकते हैं। बूस्टर सीट बच्चे को ऊपर उठाती है और ये यकीनी बनाती है कि बालिग नशिस्त का बेल्ट बच्चे के जिस्म के मजबूत तरीन हिस्से के साथ फिट हो जाए। तो सीट की गहराई बच्चे के बैठने की पोजीशन को मुतासिर करती है। हाँ, अगर छोटा बच्चा बालिग शख्स के लिए तैयार करदा किसी सीट पर बैठता है तो बच्चा अपनी टांगें सीट के सामने की जानिब नहीं मोड़ सकता है, जिसका मतलब ये है कि वो सीट पर सुकड़ जाएगा। नतीजतन बच्चे का कमर बेल्ट और गर्दन की जानिब वाला बेल्ट भी ढीला पड़ जाएगा और ऐसे ही खौफनाक चोटें आती हैं। हमें ऐसे सीट बेल्ट की जरूरत है जो कंधे, सीने और हिप के इर्द गिर्द हो। तो मेरा दोस्त हमें यहाँ ये समझने में मदद दे रहा है कि असल में सीट बेल्ट का मकसद क्या है। हमें जिस्म के अंदर मजबूत हड्डियों की जरूरत है। कंधों की, सीने की ढाल और कूल्हे की हड्डियां देखें कितनी मजबूत हैं। ये बहुत बड़ी है और यही वो ताकत है जो हमें हादसे की फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने और कीमती आज़ा को बचाने में मदद करती है ताकि बच्चे को बचाया जा सके। जब हादसा होता है तो गोद की पट्टी पेट से टकरा जाती है और तसादुम की पूरी कुव्वत को मुंतकिल करती है, यहाँ तक कि बेल्ट रीढ़ की हड्डी तक पहुँच जाता है और यहाँ रीढ़ की हड्डी में चोटें आती हैं। गर्दन पर सैश की नाकिस पोजीशन के सबब रीढ़ की हड्डी, विंड पाइप और दिमाग में खून की बड़ी बड़ी वेसल्स के जख्मों के साथ जिंदगी को खतरा लाहक होने वाली चोटें पहुँचती हैं। ये भयानक चोटें हैं जो सिर्फ इसलिए पहुंचती हैं कि सीट बेल्ट बच्चे के सही साइज का नहीं था।
बच्चों को मुनासिब चाइल्ड रिस्ट्रेंट की जरूरत है ये यकीनी बनाने के लिए कि वो बेढंगे अंदाज से नहीं बैठें और ये भी कि सीट बेल्ट उनके जिस्म पर महफूज तरीके से आए। बच्चों को बूस्टर सीट इस्तेमाल करते रहना चाहिए जब तक वो उसमें फिट आते हों। अपने बच्चे की उम्र नहीं, हाइट को गाइड के तौर पर इस्तेमाल करें। एक बालिग लैप सैश सीट बेल्ट कम से कम 145 सेंटीमीटर के कद वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये उससे कहीं ज्यादा लंबा है जितना हम समझते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग ये देखकर हैरान हैं कि असल में लंबाई कितनी है, तो आइए नजर डालते हैं। तो ये 145 सेंटीमीटर लंबा है और ज्यादातर लोग दर हकीकत ये देखकर हैरान हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को उन सीट बेल्टों में रखा जा रहा है जिनकी लंबाई इतनी नहीं होती और ये उनके लिए महफूज नहीं है। औसतन बच्चे सिर्फ 10 से 12 साल की उम्र के दरमियान इस लंबाई को पहुंचते हैं। क्या आपका बच्चा बालिगों की सीट पर बैठने के काबिल है या नहीं, ये जानने का दूसरा तरीका ये 5 स्टेप टेस्ट है। क्या बच्चा गाड़ी की सीट पर टेक लगाकर बैठ सकता है? क्या बच्चे के घुटने गाड़ी की सीट के सिरे पर झुकते हैं? क्या सैश बेल्ट कंधे के गिर्द अच्छे से बैठते हैं, ना तो गर्दन के ऊपर हो और ना ही बाजू के नजदीक? क्या कमर का बेल्ट रानों को छूते हुए कूल्हों के नीचे रहता है? क्या बच्चा इस अंदाज से पूरे सफर में बैठ सकता है? चाहे आप माँ बाप, खाला, दादा या निगहदाश्त रखने वाले हों, हर बच्चे के लिए हर नशिस्त के बारे में आगाही आपकी जिम्मेदारी है और ये भी जानना कि कार में हिफाजती डिवाइस कैसे लगाई जाती है और हर ट्रिप के लिए बच्चे को कार के अंदर महफूज तरीके से रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों के लिए नया चाइल्ड रिस्ट्रेंट खरीदते वक्त सबसे पहले ये देख लें कि कौन सा चाइल्ड रिस्ट्रेंट उनके लिए सबसे बेहतर रहेगा, चाहे ये कैप्सूल हो या बदलने वाला कन्वर्टेबल चाइल्ड रिस्ट्रेंट जो पीछे की जानिब से आगे की जानिब में तब्दील हो जाता है। ऐसे भी चाइल्ड रिस्ट्रेंट हैं जो आपको अपने बच्चे को 30 महीने तक सीट के पीछे की जानिब रखने का इख्तियार देते हैं। आप इन बेल्ट हार्नेस खरीदने के लिए भी तैयार हो सकते हैं जो आगे की जानिब रुख वाला होता है। इसी तरह के चाइल्ड रिस्ट्रेंट हैं जो कि तकरीबन 4 साल की उम्र वालों के लिए हैं और दूसरे तकरीबन 8 साल के बच्चों के लिए हैं। क्या आप बूस्टर सीट खरीद सकते हैं? अब ऐसी बूस्टर सीटें अवेलेबल हैं जो कि तकरीबन 12 साल के बच्चों के लिए मुनासिब हैं। आपको बहुत सारे चाइल्ड रिस्ट्रेंट को अपनी गाड़ी में फिट करना पड़ सकता है। आप दुकानदार से पूछ सकते हैं कि क्या आप चाइल्ड रिस्ट्रेंट खरीदने से पहले उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। जब आप चाइल्ड रिस्ट्रेंट घर लाएं तो उसको पैकिंग से बाहर निकालें और देख लें। हिदायत को शुरू से आखिर तक पढ़ लें। कुछ कंपनियां वीडियोस भी तैयार करती हैं ताकि वो चाइल्ड रिस्ट्रेंट लगाने में आपकी मदद करें। आप कोशिश करें कि हिदायत के मुताबिक आप खुद से चाइल्ड रिस्ट्रेंट को गाड़ी में फिट कर लें। अगर आपको एतमाद ना हो कि आपने चाइल्ड रिस्ट्रेंट को अच्छे से फिट किया है तो किसी फिटर के पास जाएं। चाइल्ड रिस्ट्रेंट की मालूमात हासिल करने के बाद अगर आपको किसी फिटर के पास जाना पड़े तो आप ये जानने के लिए तैयार होंगे कि आपसे गलती कहाँ पर हुई है। याद रहे, ये जानना आपकी जिम्मेदारी है कि चाइल्ड रिस्ट्रेंट को कैसे फिट करना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपको किस वक्त उसको बदलना पड़ सकता है। ये तब हो सकता है जब सीट कवर को साफ करने की जरूरत हो, या ये देखना हो कि स्ट्रैप्स मुड़े हुए तो नहीं, या स्ट्रैप्स को ढीला या टाइट करने की जरूरत हो। मुड़े हुए स्ट्रैप का मतलब ये हो सकता है कि कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा और वो बच्चे की हिफाजत नहीं कर रहा। सीट में ऐसी चीजें शामिल करना या निकालना जैसे आरामदेह तकिए, स्ट्रैप्स या क्लिप्स वगैरह इस चीज को मुतासिर कर सकता है कि हादसे के दौरान सीट कैसे काम करेगी। इंस्टॉलेशन का एक आम मसला उस वक्त पेश आता है जब सीट बेल्ट या ऊपर बांधने वाला स्ट्रैप बहुत ढीला या मुनासिब तौर पर सख्त नहीं होता। बाज़ औक़ात सीट बेल्ट को सही तरीके से नहीं बांधा जाता या सीट बेल्ट को सही तरह से नहीं पहना जाता। बच्चों के लिए भी जरूरी है कि वो अंदरूनी बेल्ट या सीट बेल्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर स्ट्रैप सख्त नहीं होते तो वो कारगर नहीं होंगे। ये यकीनी बनाएं कि बेल्ट अच्छी तरह से फिट हो जाए। बच्चे को पीठ के पीछे सीट बेल्ट डालने या सीट बेल्ट को हटाने पर गुस्सा हो सकता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हिफाजती निजाम सही तरीके से काम नहीं करेगा और वो हादसे में शदीद जख्मी हो सकते हैं। खुलासा कलाम, बहुत छोटे बच्चों को रेयर फेसिंग चाइल्ड रिस्ट्रेंट में सफर करना चाहिए। उन्हें उस वक्त तक रेयर फेसिंग रिस्ट्रेंट में रहना चाहिए जब तक वो उसमें फिट आते हों। बाज रिस्ट्रेंट में ये अरसा 30 माह तक हो सकता है। कम से कम 4 साल तक के बच्चों को अंदरूनी बेल्ट और बकल के साथ सफर करना चाहिए। अब ऐसी रिस्ट्रेंट भी अवेलेबल हैं जो आपके बच्चे को 8 साल की उम्र तक एक अंदरूनी बेल्ट वाली सीट पर बैठने में मदद देती हैं। 4 और 7 साल की उम्र के बच्चे बूस्टर सीट पर सफर कर सकते हैं। अलबत्ता ये सिफारिश की जाती है कि जब तक उन्हें बालिगों की सीट बेल्ट मुनासिब तौर पर फिट ना हो उस वक्त तक पाबंदी की हालत में रहें। ये आमतौर पर 145 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द होता है। ये जानने के लिए कि आपका बच्चा बालिगों की सीट बेल्ट इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, इसके लिए 5 इक़दामी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्द अपने बच्चे को अगली नशिस्त पर मुंतकिल ना करें। अपने बच्चे के साइज और कद नीज उसकी उम्र को भी मद्देनजर रखें।
हर बच्चा गाड़ी में महफूज तौर पर ट्रांसपोर्ट किए जाने का मुस्तहिक है। अगर आपके बच्चे की इजाफी ज़रूरियात हों तो इस वेबसाइट पर वालिदैन और तिब्बी पेशावर अफराद के लिए मशवरे दस्तयाब हैं। अगर आप बच्चों की हिफाजत का मुनासिब निज़ाम नहीं करते हैं या इसे गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ये हादसे की सूरत में आपके बच्चे की सही हिफाजत नहीं करेगा। कोई भी खानदान हादसे की तवक्को के साथ अपना सफर शुरू नहीं करता है, लेकिन हर खानदान को ये जानते हुए कार में सवार होना चाहिए कि अगर वो इस मौके पर ट्रैफिक हादसे का शिकार हो जाएं, तो उनका बच्चा मुनासिब हालत में मुनासिब हिफाजत में होगा और इससे बच्चे महफूज रहेंगे। वालिदैन और देखभाल करने वालों की हैसियत से हम सब अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, लिहाजा ये जरूरी है कि हम हिफाजत की इंतहाई ज्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जो हम हर सफर में उनकी हिफाजत के लिए इख्तियार कर सकते हैं।